नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से आ रही है, जहां पर बीजेपी और एनडीए की उड़ सकती है नींद। सट्टा बाजार के चौंकाने वाले आंकड़े बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। बिहार बदलने वाली है सरकार और महागठबंधन की सरकार बिहार को मिलने वाली है। इसके साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि रिकॉर्ड वोटिंग के बीच नीतीश कुमार का जेडीयू दफ्तर का दौरा, तेजस्वी का संदेश, बदलेगा बिहार। खबर में आगे आपको बताएंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान, बोले बिहार चुनावों के बाद नहीं टिक पाएगी केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों का असर केंद्र की सरकार पर भी पड़ सकता है। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। कर्नाटक में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किए दस्तखत। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि भाजपा सरकार का अदूरदर्शी फैसला, गहलोत ने नगर निगमों के विलय पर जताया विरोध। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बदलाव, सट्टा बाजार के चौंकाने वाले आंकड़े, भाजपा के पैरों तले खिसकी जमीन। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। उसके साथ ही देश के सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले फलौदी सट्टा बाजार का मिजाज भी तेजी से बदल रहा है। ये बाजार अपनी सटीक भविष्यवाणी और बदलते भाव के लिए पूरे देश में सुर्खियों में रहता है। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद से फलौदी के सटोरियों ने एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है जिसने बिहार में राजनीति में हलचल मचा दी है। बाजार के ताजा अनुमानों के अनुसार महागठबंधन ने एनडीए पर बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। उसकी स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। सटोरियों के अनुसार पहले चरण के भारी मतदान का सीधा फायदा महागठबंधन को मिला है और इसी वजह से कांग्रेस और महागठबंधन की जीत पर दांव लगाने वालों की संख्या में अचानक से तेजी आ गई है। फलौदी सट्टा बाजार के ताजा भाव और अनुमान के मुताबिक महागठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं और अब पूरे बिहार और पूरे देश को नतीजों का इंतजार है। और इसी बीच फलौदी सट्टा बाजार जो आंकड़े साझा कर रहा है, उसके मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें, कांग्रेस को 42 सीटें, वाम दल को 13 सीटें और वीआईपी को 8 सीटें मिल सकती हैं। सटोरियों ने महागठबंधन को 130 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जो कि बहुमत के जादुई आंकड़े 122 से ऊपर है। वहीं दूसरी ओर फलौदी सट्टा बाजार ने एनडीए की सीटों में भारी गिरावट का अनुमान लगा दिया है। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले एनडीए की सीटों का आंकड़ा सिकुड़कर 93 तक सीमित होता दिख रहा है। यह आंकड़ा एनडीए के खेमे के लिए चिंताजनक है। सट्टा बाजार के आंकड़ों के अनुसार बिहार की चुनावी लड़ाई पल पल बदल रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को महज 46 सीट, जनता दल यूनाइटेड को 38 सीटें, लोजपा रामविलास को 8 सीटें और हम पार्टी को 1 से 2 सीटें ही मिल पाएंगी सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव 2025 रिकॉर्ड वोटिंग के बीच नीतीश कुमार का जेडीयू दफ्तर दौरा, तेजस्वी का संदेश, बदलेगा बिहार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग जोरों पर चल रही है। रिकॉर्ड मतदान के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक जेडीयू प्रदेश कार्यालय का दौरा किया, जबकि विपक्षी नेता तेजस्वी ने रिजल्ट, रेस्पेक्ट और राइज का नारा दिया। दोपहर के समय जब वोटिंग अपने चरम पर थी, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सहयोगी मंत्री विजय चौधरी के साथ पटना स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और यहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, चुनावी स्थिति का जायजा लिया और उनके समर्पण के लिए हृदय से आभार किया। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस हिसाब से बम्पर वोटिंग बिहार में हुई है और यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की ओर इशारा जो है वो पॉलिटिकल पंडितों द्वारा किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इतनी ज्यादा वोटिंग कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की ओर संकेत दे सकती है। और एंटी इनकम्बेंसी हो भी क्यों ना, बिहार अब बदलाव की तरफ क्या आगे बढ़ जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है, क्या इतनी ज्यादा बम्पर वोटिंग भाजपा और एनडीए की सेहत के लिए हानिकारक है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान, बोले बिहार चुनाव के नतीजे सिर्फ बिहार तक नहीं, केंद्र तक होगा इसका असर और इसके बाद नहीं टिक पाएगी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, भिवानी पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। ये यहाँ अपने बेटे और पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा की तैयारी की समीक्षा बैठक में शामिल होने आए थे। वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर भी तंज कसा और साथ ही साथ बिहार चुनाव को लेकर के भी अपना बड़ा ओपिनियन दे दिया है। और बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा छोटे दलों के सहारे सत्ता
सत्ता में आती है और बाद में उन्हीं की बलि चढ़ाकर अपनी स्थिति मजबूत करती है। उनका दावा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही केंद्र सरकार 2 से 2.5 साल से अधिक नहीं टिकेगी, क्योंकि ये दोनों नेता अपनी पार्टी का अस्तित्व नहीं खोएंगे। वीरेंद्र सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो देश में स्थायी राज कायम करने की कोशिश में धर्म और जाति की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि 400 पार का दावा करने वाली भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई और यदि 79 सीटों पर वोट चोरी ना होती तो पार्टी 160 सीटों पर ही रह जाती। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। कर्नाटक में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किए दस्तखत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़े हस्ताक्षर अभियान को पार्टी की कर्नाटक इकाई ने गति देते हुए 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष सूबे के डिप्टी सीएम कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इस मौके पर दावा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक के बाद अब बिहार में वोट चोरी की शिकायतें आ रही हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR के जरिए बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों को मतदाता सूची से हटाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं के साथ न्याय नहीं किया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अन्य राज्यों में SIR कराए जाने से साफ है कि चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है कि अपने पद का दुरुपयोग करके कुछ गड़बड़ की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा सरकार का अदूरदर्शी फैसला, गहलोत ने नगर निगमों के विलय पर जताया विरोध। जी दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगमों को मिलाकर एक निगम बनाने के निर्णय को अदूरदर्शी और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताया है। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि कांग्रेस सरकार ने शहरों के बेहतर विकास और रखरखाव के उद्देश्य से नए नगर निगमों का गठन किया था, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण और विकास कार्यों में तेजी आई। लेकिन भाजपा सरकार ने इसे समाप्त कर पुनः एक ही निगम बना दिया, जो शहरी प्रबंधन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन संभव है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बने राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बड़े राज्यों से अलग होकर तेजी से विकसित हुए हैं। इसी प्रकार बेंगलुरु में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नगर निगम को 5 हिस्सों में बांटा गया, ताकि विकास कार्यों का बेहतर संचालन हो सके। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पहले ही 9 नए जिलों को समाप्त कर दिया है और अब नगर निगमों का विलय कर रही है। जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे तेजी से बढ़ते शहरों के लिए एक निगम अपर्याप्त है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीतामढ़ी में वोटर्स को पार्टी का पैम्पलेट बांटने पर चुनाव आयोग सख्त, जेडीयू उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट के खिलाफ केस दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के 20 जिलों के 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और इस बीच सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में जेडीयू उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट पर मतदाताओं को पार्टी का पैम्पलेट बांटने का आरोप लगा। वीडियो वायरल होते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है और पोलिंग एजेंट के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत को सक्षम गृह मंत्री की जरूरत, केंद्र से जवाबदेही की मांग, दिल्ली ब्लास्ट पर टीएमसी की कड़ी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम हुए भीषण विस्फोट के बाद देश में उबाल है। तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने इस मामले में केंद्र से जवाबदेही की मांग की है। उनकी साथी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। अभिषेक बनर्जी ने जहां दिल्ली की घटना पर गहरा दुख जताया, तो वहीं तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय पर विफलता का आरोप लगाते हुए केंद्र की कड़ी आलोचना की है। दोनों नेताओं के बयान देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रति गहरी चिंता और गुस्से को दर्शाते हैं। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज में लिखा कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए दुखद विस्फोट की खबर सुनकर मैं बेहद स्तब्ध और व्यथित हूं। इस विस्फोट में कथित तौर पर कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और मेरी प्रार्थनाएं उन लोगों के साथ हैं जो अपनी चोटों से उबरे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह बेहद दुखद है कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी के मध्य में ऐसी घटना घटी है। दिल्ली पुलिस, जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी रखती है, फिर सुरक्षा में इतनी गंभीर चूक कैसे होने दी जा रही है।
सुबह हरियाणा के फरीदाबाद से लगभग 350 किलोग्राम विस्फोटक और एक असॉल्ट राइफल बरामद की गई। कुल मिलाकर ये घटनाएं आंतरिक सुरक्षा और सतर्कता में स्पष्ट गिरावट पर चिंताजनक प्रश्न उठाती है। दोस्तों, आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और हर घर सरकारी नौकरी महागठबंधन की सरकार बनते ही लागू होंगी ये 20 बड़ी योजनाएं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों में 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1165 पुरुष, 136 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी शामिल है। इस बीच मतदान से पहले कांग्रेस ने 20 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिन्हें वो महागठबंधन की सरकार बनने पर लागू करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को एक्स पर कांग्रेस की घोषणाओं को जारी करते हुए लिखा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार तय है और सत्ता में आते ही लागू होगी बिहार के लिए महागठबंधन के 5 साल की गारंटियां। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तेजस्वी यादव, कर दिया गया है ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव 11 नवंबर यानी कि आज हो रहा है। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और इसी बीच चुनाव परिणाम से पहले ही तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वो 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार बिहार बदलाव चाह रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हमने 171 चुनावी सभा को संबोधित किया। बिहार का कोई ऐसा जिला है, ब्लॉक नहीं बचा जिसमें हमने चुनाव प्रचार नहीं किया। दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में उनकी सरकार बनने वाली है। 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो जाएगा, जिसमें महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 18 नवंबर को वो शपथ ग्रहण करेंगे और 26 नवंबर से 26 जनवरी तक बिहार के अपराधी बिहार से बाहर नजर आएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महागठबंधन का बड़ा दावा, पहले फेज के मतदान में मिलेगी 72 सीटें, फिर किया हर घर सरकारी नौकरी का वादा। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को कहा कि पार्टी के आकलन के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन ने जिन 121 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से करीब 72 सीटों पर जीत की उम्मीद है। पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस स्वयं पहले चरण में 2 अंकों का आंकड़ा पार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कई मंत्री अपनी संभावित हार को भांप चुके हैं और अब अपने भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। खेड़ा ने कहा कि कम से कम एक उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री अपने सरकारी आवास खाली करने की तैयारी में हैं और भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलें नष्ट की जा रही है। अगर किसी सरकारी कार्यालय में आग लगने की खबर आए तो हैरान मत होना। तेजस्वी यादव के इस वादे पर कि सत्ता में आने पर वो हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। खेड़ा ने कहा कि जो नेता 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे सकता है वो ये वादा भी पूरा कर सकता है। तेजस्वी युवा नेता हैं और उनके आगे लंबा रास्ता है, वो जनता को धोखा नहीं देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। वोट चोरी पर पीएम और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं, चुनावी रैली में राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने वाला है। रविवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया और वोट चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और शाह कहीं भी चले जाएं, लेकिन एक दिन वोट चोरी के लिए पकड़े ही जाएंगे। हमने हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटों का खुलासा किया था। 2 करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में ऐसा चुनावी घोटाला हुआ, लेकिन न मोदी बोले न चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले। सच सबके सामने है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन देश को जोड़ने के लिए लड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में एसआईआर के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, लखनऊ में आयोजित समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा चीफ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में आधार को नाम मानने के मामले पर साफ तौर पर कहा है कि सपा इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आधार को मनवाएंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव से जब एसआईआर के लिए गणना में आधार को नहीं माना जा रहा है तो इस पर उन्होंने कहा कि सरकार अपने ही कागज को नहीं मान रही है। आधार मानेंगे, आधार नहीं माने तो कोर्ट जाएंगे। फिर उसके लिए कोर्ट ने कहा था कि आधार देखिए, आधार में सब डिटेल है, हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान पर 19%, भारत पर 50%। आरबीआई के पूर्व गवर्नर
रघुराम राजन ने मोदी ट्रंप दोस्ती पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जबकि पाकिस्तान पर केवल 19% टैरिफ लगाया है। ऐसे में ट्रंप और मोदी की दोस्ती का क्या मतलब है? राजन ने साफ कहा कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है और टैरिफ का ये पूरा मामला भारत के लिए काफी निराशाजनक है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजन ने शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स द्वारा आयोजित एक बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि पिछले 20 साल में भारत अमेरिका के करीब आ रहा था और अब उसे बहुत निराशा हुई है। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन पर यह टैरिफ लगा है। मैं घाव पर नमक छिड़कना नहीं चाहता, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान पर 19% टैरिफ और दूसरी तरफ भारत पर 50% टैरिफ है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ, जिसका इतना बखान किया गया था? ये मोदी के लिए एक झटका जैसा है, क्योंकि भारत का विपक्ष उनसे पूछ रहा है आपकी दोस्ती कहाँ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल, कर दिया ऐलान, बिहार में बन सकती है आरजेडी की सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार थम गया है। इस बीच सत्तारूढ़ गठबंधन दल एनडीए के सहयोगी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में बम्पर वोटिंग के बाद अब महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जता दी है। उनका यह बयान मतदान से पहले एनडीए के लिए झटका साबित हो सकता है। वहीं बिहार चुनाव में यूपी सरकार को समर्थन वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार अपने ही सहयोगी गठबंधन के विरुद्ध बयान दे रही है और अब ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने का दावा किया है। राजभर ने बिहार में बम्पर वोटिंग के बाद राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि अगर 60% से ऊपर वोटिंग होती है जो महागठबंधन की सरकार बनती है। राजभर ने इस दौरान बागेश्वर धाम सरकार के पंडित द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही पदयात्रा पर कटाक्ष किया और कहा कि जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब सब हिंदू तो फिर कैसी दिक्कत है। लेकिन आजकल साधु महात्मा लोग नेतागिरी में आने के लिए ड्रामा करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये डबल इंजन सरकार की विफलता, घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सीमांचल क्षेत्र में चुनाव के दौरान घुसपैठ का मुद्दा गर्मा गया है। अमित शाह ने वादा किया है कि अगले 5 सालों में एनडीए सरकार बिहार को घुसपैठिया मुक्त बना देगी। इसके जवाब में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा कि जब केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार है तो फिर घुसपैठिया आखिर कैसे दाखिल हुए। कांग्रेस ने इसे सरकार की विफलता बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 4 दिन हो गए लेकिन आंकड़ा नहीं आया, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा यह एक रहस्य है। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में 64.66% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मतदान के 4 दिन बीत जाने के बाद भी आयोग ने अब तक पूरा डेटा जारी क्यों नहीं किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान शुरू हैं और इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 दिन हो गए हैं और अभी तक यह आंकड़ा नहीं आया है कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया और कितने पुरुषों ने वोट दिया। जब हम तकनीकी रूप से पिछड़े थे तो ये शाम को ही आ जाता था, अब हम तकनीक में बहुत आगे हैं, हम डिजिटल इंडिया है। उसके बाद भी चुनाव आयोग आंकड़े क्यों नहीं दे रहा है, ये एक रहस्य है। बिहार में चुनाव आयोग का झूठ उजागर हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन सत्ता में आ रहा है। वहीं दोस्तों, पूर्णिया में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह कहीं भी चले जाएं, लेकिन एक दिन वोट चोरी के लिए पकड़े ही जाएंगे। हमने हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटों का खुलासा किया था। 2 करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में ऐसा चुनावी घोटाला हुआ, लेकिन ना मोदी बोले ना चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले। सच सबके सामने है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाए, एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट में सम्राट चौधरी के खिलाफ याचिका दायर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने चुनावी नामांकन के हलफनामे में उम्र को लेकर गलत जानकारी दी है। याचिकाकर्ता ने उन्हें डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाने और उनका नामांकन रद्द करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश जारी
करने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है कि सम्राट चौधरी ने वर्ष 1995 में एक आपराधिक मामले में अपनी उम्र 15 वर्ष बताई थी, लेकिन 5 साल के बाद 1999 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुद को 25 वर्ष का बताया। याचिकाकर्ता के अनुसार इस विरोधाभास से ये साबित होता है कि उन्होंने अदालत और निर्वाचन आयोग दोनों को गुमराह किया है। इतना ही नहीं, याचिका में यह भी कहा गया है कि सम्राट चौधरी के 2020 और 25 के चुनावी हलफनामों में भी उम्र के आंकड़े मेल नहीं खाते। इस आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर झूठे हलफनामे दाखिल किए ताकि अपनी उम्मीदवारी को वैध दिखा सकें।